नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च करते हैं, अनाउंस करते हैं 35 डेज, क्योंकि एसएससी सीजीएल में 5 डेज का टाइम बचा हुआ है लगभग। स्मार्ट प्लान 35 डेज स्मार्ट प्लान फ्रॉम पिनेकल वो लॉन्च कर रहे हैं। और क्यों 35 डेज में आपको ये प्लान है वो ज्वाइन करनी चाहिए या इस प्लान को फॉलो करना चाहिए, शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं बनाया और वो स्कैटर्ड तैयारी कर रहे हैं। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो प्लान्ड वे में अभी रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इससे जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे हटकर स्कैटरिंग हो रही है ज़्यादा। और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का युग है, इन्फॉर्मेशन ओवरडोज है वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी कोई दूसरा माध्यम। इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन होती है पढ़ाई के प्रति वो हट जाती है बहुत बार, और बहुत सारा टाइम वेस्ट है वो अननेसेसरी चीज़ों में हो जाता है, व्हाट्सएप में हो जाता है। यहाँ तक कि मैं बोलूँ कि वीडियो वॉचिंग ये भी एक एडिक्शन बना हुआ है, वीडियो वॉचिंग का भी, कि अनरेलिवेंट चीज़ें जिसका कोई इरेलीवेंट चीज़ जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रिपरेशन के साथ में, या वो स्टैंडर्ड नहीं है जिससे कि कोई एग्जाम क्लियर हो, उसके ऊपर ध्यान तुरंत चला जाता है। क्योंकि यूट्यूब जैसी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, माध्यम होते हैं, वहाँ तो चारों तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आती है, तो थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव चीज़ आई और उस पर क्लिक कर दिया तो वो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। या बिना मतलब के कमेंट, और कमेंट में भी उलझ पड़ना, जिसका स्टूडेंट को कोई काम नहीं है वो अननेसेसरी बातों में उलझ जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि अगर लिमिटेड यूज़ किया जाए तो ठीक है, या रेलिवेंट यूज़ किया जाए तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इरेलीवेंट यूज या मिसयूज या फिर जिसका ध्यान हटाने वाली चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वो आपको अपने आप को इवेल्युएट करना होता है, उस तरह की चीज़ों को से महरूम कर देता है। आप बोल सकते हैं कि राइट दिशा में तैयारी करना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के सामने ये चैलेंज आया हुआ है, और ये बोल सकते हैं जैसे अगर कोई वीडियो भी देखता है तो वो तो वन वे आपको नजर आ रहा है, मतलब कि वो उसने कोई बताई चीज आपने वो देख ली, लेकिन क्या वो आपको आ गई, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। और ये भी हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको आती हो, तो क्या वो इतनी ज्यादा जरूरी थी। तो इस तरह से इवैल्यूएशन वाली जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप नहीं हो पाता। ये जो 35 डेज प्लान है, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हो सकता है कि ये काफ़ी है, अब 35 डेज में क्या सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मेरा इस पे यही बोलना है कि आप इस पे ज़्यादा सोचने के बजाय इस मुद्दे पे सोचें कि देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी कोई प्लान बना ले और 10-12 घंटा, 15 घंटा इफेक्टिवली क्वालिटी और क्वांटिटी स्टडी करे, दोनों ज़रूरी है। सिर्फ क्वालिटी स्टडी से भी काम नहीं चलेगा और क्वांटिटी भी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना जरूरी है। तो वो 35 डे में करने पर फोकस करें, भले ही अब लेट हो चुके हो, लेकिन एक्शन जरूर लें। लास्ट चांस टू टेक एक्शन इन प्लेन वे, इसके बाद आपको कोई ऐसा चांस नहीं मिलेगा फिर बाद में, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया तो जिंदगी का महत्वपूर्ण समय है वो आप निकाल देंगे और ये दोबारा नहीं आएगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम नाउ। अब आपको बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। फॉलो डिवाइस प्लान और मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। आप इसी में मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो इसी में अपने आप को एडजस्ट करें। लेकिन अगर ये बिल्कुल अगर कोई नया है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कोई तैयारी नहीं की अभी तक, तो बिल्कुल फॉलो करें डिवाइस प्रॉपर शेड्यूल, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कंटेंट आर इन फ्रंट ऑफ यू, सो टेक एक्शन। नो वेस्टेज ऑफ टाइम और नो इधर उधर की बातें, सीधा एक्शन पे होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि कंटेंट आपके सामने, एक्शन लेने की जरूरत है। तो अब मैं थोड़ा शेड्यूल भी डिस्कस कर देता हूँ 35 डेज शेड्यूल में, कि वो किस तरह से शेड्यूल होगा। जब आप अपने वीडियो लिंक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा 35 डेज स्मार्ट प्लान फॉर टायर 1, जो पिनेकल के स्टूडेंट है या पिनेकल को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो 35 डेज का शेड्यूल है वो खुलेगा आपके। अब देखो ये 35 डेज का शेड्यूल है, ये आपके सामने है, और इसमें देखिए आप कि
इसमें देखिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे करके हर रोज का प्लान है वो दिया हुआ है। एग्रेसिव प्लान है, लगभग 10-12 घंटे की स्टडी अगर आप वो मीडियम है, वरना 5-6 घंटे से तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इतने कम टाइम में आपको सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है और सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट करना है। तो ये पूरा 35 डेज का प्लान है, इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट। जैसे स्टार्टिंग में मैथ है, ज्योमेट्री अगर आप करते हैं, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे पार्ट 5 पे क्लिक करेंगे तो पार्ट 5 आपके सामने खुल जाएगा यहाँ से, तो आप सीधा उस पर जा सकते हैं। इससे आपका अननेसेसरी का जो टाइम वेस्टेज है, क्योंकि टाइम भी अपने आप में एक कॉस्ट होती है, अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट है बिल्कुल नहीं होगा, सीधा आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बेटर ढंग से कर पाएंगे। तो ऐसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे चैप्टर है और ये प्रोजेक्ट 400 की सीरीज है। मतलब कि वो सारे वैरायटी क्वेश्चन अगर इनको आप कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है वो आप कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे प्रोजेक्ट 400 सीरीज में। इससे आपकी एफिशिएंसी और एफिकेसी बहुत बढ़िया होगी। और उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज के टाइम भी इसमें निकाला हुआ है। उसके बाद रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं आप इन सारे वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। और ये रीजनिंग इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि मैथ और इंग्लिश अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से आपके 45 के आसपास करेक्ट होनी जरूरी है। आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप मैथ और रीजनिंग में 90 के आसपास स्कोर लाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में और जीके में, स्पेशली जीके में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पूरे नंबर की उम्मीद कम कर सकते हैं कम टाइम में। ज़्यादा नहीं करनी चाहिए वहाँ पे उम्मीद, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है जब तक कि आपकी पहले कोई प्रिपरेशन नहीं है या आप कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी तरफ। तो ये पूरा आपको कम टाइम में प्रोजेक्ट 400 सीरीज के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश पे जो पहले सारे ग्रामर है, क्वेश्चन टैग है, सभी की वीडियो इस पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुलेगा। और ऐसे ही वोकैब से रिलेटेड है, जैसे आप वोकैब पे क्लिक करेंगे तो जैसे अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे जाना है तो आपको ए से लेकर, अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो देखो ए से लेकर जेड तक आपके वीडियो सामने होंगे। और जिस वीडियो पे ये इस तरह का आपके सामने खुल जाएगा और जिस टॉपिक पे, जिस वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए है तो ए से रिलेटेड है वो आपका वीडियो चलेगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो कैब्स है, इडियम फ्रेजेस है ए से लेकर जेड तक, या फिर आगे जो इडियम फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ए से जेड तक, इस तरह की चीजें आप वो कम टाइम में कर पाएंगे और स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते। और उसके बाद आपको बहुत फास्ट जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि लगभग 20 दिन के आसपास से थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिन बच्चों ने नहीं किया, अगर किया है तो आप स्किप कर सकते हैं बीच में से जो चीज़ आपको आती है और आप तुरंत है वो टेस्ट सीरीज पे जाइए। 90 टेस्ट है आपको करने हैं। आप अगर कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस का लेवल कम रहने से संभावना आपकी कम हो जाती है एग्जाम में। मेरा यह मानना है कि आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने की बजाय टेस्ट सीरीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितना टेस्ट ज्यादा करेंगे आपको फायदा होगा, न सिर्फ टाइम मैनेज होगा लेकिन सिलेबस भी उससे बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। और देखो एक टेस्ट होता है वो 1 घंटे का टेस्ट होगा, इसका मतलब अगर दिन में 10-12 घंटे आप लगाते हैं तो 5-6 टेस्ट तो आराम से कर सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। या फिर रिवीजन करने के बजाय आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कि कहाँ कौन इंपॉर्टेंट या मुश्किल जो आपको नहीं आया वो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। और उनके वीडियो लेक्चर्स हैं सभी के, तो आप वीडियो देखकर भी जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको वीडियो देखना है या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का देखना है या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वीडियो आप उसका जरूर देख सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स में भी बने हुए हैं। और इसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका भी, जैसे कि अगर आप, मेरे ख्याल से जीके में आपके पास कम टाइम, अगर पहले कवरेज नहीं किए तो 3-4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा न करें क्योंकि कवरेज नहीं होगी। और वो टेस्ट पेपर्स के माध्यम से क्वेश्चन को करें जरूर, इससे आपका जीके कवर हो जाएगा इनडायरेक्ट तरीके से और ज्यादा नंबर आने की संभावना होगी। वरना आप 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करें तो सारे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काबू में नहीं आएगा फिर वो। तो जितना हो सके उतने ही करने की कोशिश करें, लेकिन वो रिवीजन के अनुसार या पक्का करने की कोशिश करें जिससे कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आपका स्कोर है काफी ज्यादा बढ़ेगा और उससे भी सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कवर होंगे। जब आपने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट 400 रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, सारी चीजें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। इस तरह से आने वाले 35 डेज में आप अपने हर घंटे को, हर मिनट को बुक कर सकते हैं और उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, जिसकी वजह से कि अगला
अगले 35 दिन है वो आपको रिजल्ट के रूप में मिले, रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ आपकी प्रिपरेशन है वो बढ़े। ये था 35 डेज का प्लान। इसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। अब आता है कि आप इसका हिस्सा कैसा बन सकते हैं। या तो आप ज्वाइन करें एसएससी सीजीएल ऑनलाइन कोचिंग कोर्स पिनेकल का, या है फिर आप हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करें, या जॉब एश्योर्ड टायर 1 प्रोग्राम ज्वाइन करें। ये तीनों कोर्स ज्वाइन करने में अगर आप कोई भी एक ज्वाइन करते हैं तो आप इसका हिस्सा हो सकते हैं, या आने वाले टाइम में जो भी इनिशिएटिव होते हैं पिनेकल के उसका आप हिस्सा हो सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ssccplpinnacle.com, उस पर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है, या फिर यहाँ पे परचेज है, किसी तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ये पेमेंट गेटवे है instamojo.com, इसके ऊपर ले जाएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे आप इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिलअप करेंगे तो फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम है उससे पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आपने पेमेंट की आपके पास इमीडिएटली रिसीट आएगी और विदिन 2 आवर्स वर्किंग आवर्स आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने अनुसार है मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, वरना इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये नहीं ज्वाइन करना चाहता और सिर्फ टेस्ट ही ज्वाइन करना चाहता है तो वो राइट साइड में वेब पोर्टल पे, पिनेकल के वेब पोर्टल पे ssccplpinnacle.com पे, वहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा टायर 1 टेस्ट सीरीज और टायर 1 का टेस्ट सीरीज 2 टाइप की होती है, विद वीडियो एक्सप्लेनेशन और विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और कम से कम 5 से टेस्ट है वो डेली जरूर करें आप अब से, जिससे कि जब तक एग्जाम हो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। क्योंकि असल में फायदा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद को इवैल्यूएट करेंगे, तब जाकर असल में रियल में फायदा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी चीजें मैंने बताई है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।